To my channel, let's make it simple. A simple and easy way to learn maths and science. And अब हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू करना. मैंने पहले बता दिया था अपने पार्ट 5 में कि टाइप्स ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल्स, पार्ट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में कवर किया है. एंड पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स. पार्ट 5 में भी मैंने कंटिन्यू किया एंड उसी को कंटिन्यू करते मैंने इस पार्ट में भी एक क्वेश्चन लिया है. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड यू कैन सी हियर फ्रॉम द फिगर दैट AB इज पैरेलल टू DE. AB और DE पैरेलल है. अब यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन इन सच ए वे दैट ओके अब हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया है. मेरी थोड़ी लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. ओके तो हम यहाँ पर एक लाइन बना देंगे, मेक इट एज M. ओके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. ड्रॉ M पैरेलल टू AB एंड DE. ऑब्वियसली ये और ये दोनों पैरेलल है, तो जो M अगर पैरेलल बनाएंगे हम तो उन दोनों के पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ओके एंड अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. अब ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है, एंगल C इज गिवन 2x प्लस 13. ओके लेकिन सिंस हमने इसको एंगल C को अब हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. ओके एक ये पार्ट हो गया. ओके यहां पर एक नाम दे देते हैं F. ओके एक ये पार्ट हो गया और एक पार्ट हो गया हमारा ये वाला पार्ट हो गया. Okay, so angle C is nothing but angle FCB plus angle FCD. Okay, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि AB is parallel to CF या फिर M, आप जो भी बोलिए, दोनों के पैरेलल है. एंड क्या ट्रांसवर्स है हमारा, BC is ट्रांसवर्स. BC हमारा क्या है, ट्रांसवर्स है. ठीक है, अगर BC ट्रांसवर्स है तो एंगल ABC is equals to एंगल BCF या FCB, आप जो भी बोलिए, FCB is equals to 28 डिग्री by alternate interior angles. Clear? Okay, ये दोनों इक्वल हो गया. Similarly, we can say that तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई कि ये 28 डिग्री है. ओके अगर ये 28 डिग्री है तो we can write एंगल FCD is equals to 2x. ओके हाँ is equals to यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं ना 2x plus 13, isn't it? ये बराबर है, मैंने वापस यहाँ पे लिख दिया क्लियर करने के लिए. तो it can be written as 2x plus 13 minus 28, isn't it? बिकॉज इसकी वैल्यू 28 है. ये पूरा कंप्लीट एंगल 2x प्लस 13 है. इसमें से अगर ये 28 है, ये पार्ट अगर 28 है तो ये पार्ट ऑब्वियसली होगा क्या, 2x प्लस 13 माइनस 28. सो इट विल बी 2x माइनस 5 15 डिग्री. 2x माइनस 15. ओके सो इट विल बी 2x माइनस 15. FCD की वैल्यू आ गई 2x माइनस 15. ओके अब आप क्या देख रहे हो, सिंस FC एंड DE इज पैरेलल, आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल FCD प्लस एंगल CDE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री राइट. को इंटीरियर एंगल्स, हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स है. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर 2CDE की वैल्यू, ये वाली जो अंदर में है, ये बाहर में रिफ्लेक्स एंगल तो दी गई है बट ये अंदर वाली जो एंगल है इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है. ये पूरा हमारा क्या है, कंप्लीट एंगल है. तो एंगल CDE इज इक्वल्स टू 360 माइनस 249. Okay, so this will be 1, this will be 1, this will be 1. It will be 111 degree. Angle CD की वैल्यू क्या आ गई, 111 डिग्री. ओके क्यों, बिकॉज दिस होल इज अ कंप्लीट एंगल. ओके ये कंप्लीट एंगल है तो मैंने उसको 360, ये बाहर वाली रिफ्लेक्स एंगल दी गई है हमें 249, अंदर वाली जो एंगल है CDE ये हमारी हो जाएगी 111 डिग्री. ओके
So what is the value of FCD? It is 2x minus 15 plus this CD is 111 is equals to 180 degree. So 2x up 111 minus 15. So 11 minus 1 is 6. 10 minus 1 is 9. So plus 96 is equals to 180 degree. So 2x is equals to 180 degree minus 96. So 180 degree minus 96 will be, this will be 484. So this will be मैं यहाँ ले आती हूँ 2x is equals to 84, then x is equals to 42 degree. In this way we can calculate the value of x. ओके अब बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आपको. ओके देखा, बस हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है. नाउ अब आगे सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हम ये बताना कि गिवन एंगल्स आर, गिवन लाइंस आर पैरेलल और नॉट. ओके अब हम ये देखना है. अब आप देख रहे हो ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. सिंस दीज टू एंगल्स आर इक्वल, यू कैन से दैट व्हाट कि ये लाइन जैसे L और M इज पैरेलल, तो L इज पैरेलल टू, sorry, L is parallel to M. Yes, it is. आप यहाँ देख रहे हो ये दोनों को-इंटीरियर एंगल्स है. अगर ये दोनों L और M अगर पैरेलल है तो को-इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. यहाँ पर सप्लीमेंट्री आ रहा है. Yes, 180, 180. So this is parallel. Okay. Again same applying the co-interior property. यहाँ 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल नहीं है. L is not parallel. यहाँ पर आपने बोला L और M, L is not parallel to M. सिमिलरली ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री हो जाएगा. दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके आप क्या देख रहे हो, ये दोनों क्या है हमारा को इंटीरियर एंगल्स है. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. आप यहाँ पे सप्लीमेंट्री आ रहा है. यस यस, दिस L and M here are parallel in this question. Again ये 65 है, ये 72 है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. दीज टू आर नॉट इक्वल एंड पैरेलल लाइंस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. तो L and M, यहाँ L is not parallel to M. 68, 68 corresponding angles are equal. Yes, here L and M is parallel. यहाँ आ रहा है आपका ये 90 है तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा. ये दोनों है co-interior angles. 90 plus 50 is not 180 degree. So here L and M is not parallel. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 115 डिग्री है. तो अगर हम ये निकालें तो ये दोनों ये एंगल आप देखो एंगल H, क्वेश्चन नंबर H में ये हो जाएगा हमारा 105 डिग्री बिकॉज दीज टू आर लीनियर पेयर. ये दोनों लीनियर पेयर है. 105 डिग्री एंड ये है 115 डिग्री. दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर नॉट इक्वल. सो हियर इन दिस केस L is not parallel to. In this way you have to apply just the concept of the chapter and you have to solve any type. You are able to solve any type of question. I've come to the end of my chapters. मैंने अपनी तरफ से आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ट्राइड माई बेस्ट एंड मैंने हर तरह के क्वेश्चंस, इजी, थोड़े मॉडरेट एंड थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस लिए हैं. एंड आई होप आपको ये सारे वीडियो समझ में आए होंगे. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज कमेंट ऑल्सो आपको वीडियो कैसा लगा. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई चैनल. थैंक्स अगेन एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स.